दोस्तों, चंदन के बारे में तो आपने सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि चंदन की लकड़ी बहुत महंगे दामों पर बिकती है। पूजा और हवन जैसे कामों में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको चंदन की खेती के बारे में पता है? दोस्तों, चंदन की खेती देश के बहुत कम इलाकों में होती है और अगर किसी ने एक पेड़ भी लगाया तो कम से कम तो उसे 5 लाख तक की इनकम हो सकती है। जितने बड़े भूभाग में चंदन के पेड़ लगाएंगे उतने ही ज्यादा आमदनी आपको बढ़ेगी। दोस्तों, लाखों रुपए में बिकता है चंदन का एक पौधा। हरियाणा के खरुंदा में एक किसान अपने खेत में चंदन की खेती करते हैं। उन्होंने कई बीघा जमीन पर चंदन के पौधे लगाए हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंदन का पौधा लगभग 12 साल में पूरी तरह से तैयार हो जाता है और यदि एक व्यक्ति अगर एक पौधा भी लगाए तो उससे 5 से 6 लाख तक की कमाई हो सकती है। इस किसान ने बताया कि 1 एकड़ में लगभग 600 चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे 12 साल बाद 3 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। दोस्तों, इस किसान के मुताबिक वो पिछले 3 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और अन्य लोगों से करवा रहे हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक पौधे का दाम कितना है। दोस्तों, इसे सीडलिंग की मदद से लगाया जाता है और अगर आप इसे थोक में खरीदते हैं तो 400 से 500 प्रति पौधा आप खरीद सकते हैं और खेत में लगा सकते हैं। दोस्तों, चंदन के पौधे की खेती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और उसकी खेती तभी होती है जब इसके साथ में होस्ट की खेती होगी। दोस्तों, होस्ट भी एक तरीके का पौधा है जो कि चंदन के पौधे के साथ लगाया जाता है। दोस्तों, अगर होस्ट पौधा मर जाता है तो चंदन का पौधा भी मर जाएगा। दोस्तों, 1 एकड़ जमीन में अगर 600 चंदन के पौधे लगाए जाते हैं तो 300 होस्ट के पौधे भी लगाए जाते हैं। दोस्तों, चंदन के पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको पानी से बचाना होता है। इसलिए इसे देखते हुए चंदन की खेती कभी भी निचले इलाकों में नहीं करनी चाहिए जहां पर पानी रुकता है। इससे चंदन के पौधे का सड़ने का खतरा रहता है। दोस्तों, चंदन के पौधे सरकार की ओर से बेचे जाते हैं और इसमें किसी भी प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं होता है। दोस्तों, अभी सरकार ने चंदन के निर्यात पर भी रोक लगा रखी है। प्राइवेट एजेंसियां चंदन का निर्यात नहीं कर सकती, यह काम सिर्फ सरकार ही कर सकती है। दोस्तों, खेती कोई भी करे लेकिन उसकी लकड़ी का निर्यात सिर्फ सरकार ही करेगी। दोस्तों, चंदन का पौधा तैयार होने के बाद में वन विभाग को बताना होता है कि चंदन का पेड़ कटने के लिए तैयार है। उसके बाद वन विभाग आगे का निर्देश देती है और फिर आगे का काम शुरू होता है। चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है क्योंकि इसकी लकड़ी 27,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। दोस्तों, एक पेड़ से 12 से 20 किलो लकड़ी मिल जाएगी जिसे बेचकर 5 से 6 लाख की कमाई होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंदन का इस्तेमाल बहुत व्यापक है जिससे कि इसकी कीमत बढ़ जाती है। सुगंधित तेल से लेकर आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में चंदन का इस्तेमाल बहुतायत होता है। दोस्तों, 2.5 साल तक के चंदन के पौधे को लगाना उपयुक्त माना जाता है और दोस्तों 2 से 2.5 साल के चंदन के पौधे का 4 से 5 फुट का लंबा तना हो जाता है और इस पौधे को साल में कभी भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, पौधे की देखरेख में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। इसमें पानी कम और सफाई ज़्यादा रखने की सावधानी बरतनी पड़ती है। चंदन के पौधे काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं और पेड़ों पर मेड लगा दिया जाता है ताकि पानी ना चले। दोस्तों, चंदन के पौधे को हफ्ते में 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। चंदन के पौधे में पानी से ही बीमारी आती है और अगर पानी पर नियंत्रण रखा जाए तो चंदन के पौधे में कोई बीमारी नहीं लगेगी और वह अच्छी वृद्धि करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान का बड़ा अधिकारी भारत पहुंचा, लेकिन भारत पहुंचने के बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ और क्या बोला, ये तमाम चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। मसीन भट्ट, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा अधिकारी है, उसके दिल्ली पहुंचते ही क्या कुछ हुआ आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इन दिनों दिल्ली में इंटरपोल की एक बैठक चल रही है। दोस्तों, इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम उन अपराधियों पर नकेल कसना है जो अलग अलग देशों में फैले हो। इंटरपोल के सदस्य देश को किसी अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहते हैं।
दोस्तों भारत में 25 साल बाद इंटरपोल की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में 95 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दोस्तों इस बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी एक समूह दिल्ली पहुंचा है। दोस्तों जब पाकिस्तान के प्रतिनिधियों का दल दिल्ली बैठक में पहुंचा तो उनसे अचानक भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया गया। सवाल सुनते ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि खामोश हो गए। यह सवाल पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेडरल जनरल के डायरेक्टर मोहसिन भट्ट से पूछे गए। दोस्तों वो सवाल था, क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपेगा? लेकिन उसके बाद अचानक जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया। सवाल सुनते ही मोहसिन भट्ट ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए इशारा किया, मानो वह कह रहे हैं कि सवाल मत पूछो। दोस्तों वीडियो वायरल होते ही एक बार फिर पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उठ गया है। सवाल सुनते ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि इधर उधर देखने लगे और उसके बाद बिना जवाब दिए चुपचाप बैठ गए। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें कि इंटरपोल की बड़ी बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। दोस्तों इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी भी मौजूद थे। दोस्तों पीएम मोदी ने महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह खतरा पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब संकट ग्लोबल हो तो प्रतिक्रिया सिर्फ लोकल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने का समय आ गया है। दोस्तों अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर आतंकवाद बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से बहुत से देशों में जान माल का खतरा और देशों की सुरक्षा को लेकर ज्यादातर लोग चिंतित। और ऐसी चिंता को जताते हुए पीएम मोदी ने इंटरपोल में सभी के सामने यह प्रतिक्रिया जताई कि ग्लोबल लेवल पर सभी देशों को एकजुट होकर ऐसे आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादियों और भ्रष्टाचार मचाने वाले भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानून या कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा ताकि ग्लोबल लेवल पर शांति और सुरक्षा महसूस की जा सके और सभी देश सुरक्षित महसूस कर सके। दोस्तों भारत के लिए यह वाकई बहुत बड़ी बात है जब इंटरपोल जैसी सभा को हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और सभी देशों के सामने अपनी ओपिनियन खुलकर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी देश है जहां पर बड़े अधिकारी सवाल पूछे जाने पर अपना मुंह छुपा रहे हैं, होठों पर उंगली रख रहे हैं, इशारा करके दर्शा रहे हैं कि उनसे ऐसे सवाल ना पूछे। दोस्तों और वह देश है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान के बड़े अधिकारी जब इंटरपोल की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली आए तो वहां पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए जिनका जवाब उनके पास नहीं था और वह चुपचाप इधर उधर गर्दन घुमाते हुए बैठते नजर आए। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर आतंकवाद पनपता है वहां से आतंकवाद को खत्म करने की बात पर पाकिस्तान इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाएगा यह तो लाजमी है। दोस्तों पाकिस्तान के अधिकारी जब इस बात पर कुछ जवाब भी नहीं देना चाहते तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसे उग्रवादियों और आतंकवादियों को बढ़ावा देता है ताकि वह दुनिया भर में अपना खौफ पैदा कर सके। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।